हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द न्यू एडमिशन फॉर्म्स विच इज़ रिलीज बाय द जेके बोपी yesterday, and I am making video on this and uploading the uh, in this video along with the important points I'm going to discuss with you regarding the admission in the B Pharmacy course 2023 in the various government as well as the private institutes in J&K UT। तो अब जैसे कि आपको पता है कि जेके बोप ने 10th बेस पैरामेडिकल, 12th बेस पैरामेडिकल, ठीक है, बीएससी नर्सिंग जिसका इंट्रेंस टेस्ट अभी बस कंडक्ट होने ही वाला है, उसका एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करनी है, वो मैं आजकल मैं अपलोड कर लूँगा। ठीक है, तो जो लोग बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस दे रहे थे, प्रीवियस जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका मैंने एक वीडियो बनाना है और वो मैं अपलोड करूँगा। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में आएंगे। बाकी रही जो लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है इस बार जो बी फार्मेसी के कोर्स की है, उसकी एडमिशन्स अब ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वेरी सून स्टार्ट होने वाला है। इसमें उन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है कि यहाँ भी ये जो फॉर्म्स लगेंगे ऑनलाइन लगेंगे। ठीक है, फॉर द बी फार्मेसी कोर्स for the private institutes of UT of J&K. The selection of the candidate shall be governed by the J&K Board of Professional Entrance Examination Act 2002, the rule and regulations under these J&K Reservation Acts 2004 as amended through J&K Recognizing Act 2019 SO 69 dated 28/02/2020। ठीक है, एसओ मतलब एसआरओज, वेरीज एसआरओज के थ्रू जो गाइडलाइंस उनको दे हैव टू फॉलो, वो फॉलो कर रहे हैं जेकेपी वाले। और अगर कोई अमेंडमेंट होती है तो उसको भी वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर देंगे सब। तो हम चलिए हम इसको मेजर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको स्टार्ट करते हैं। एक तो आपका डोमिसाइल जेएंडके का होना चाहिए, आपकी 10+2 जो एग्जामिनेशन है वो आपका पास होना चाहिए। ठीक है, बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इक्वल टू 10+2 एग्जामिनेशन बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो 10+2 क्लियर होना चाहिए विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो या बायो, दोनों एज ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडिविजुअली। तो यहाँ पर या तो आपका मैथ्स हो या तो आपको बायो एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। हाउएवर द स्टूडेंट्स one second, however the students possessing 10+2 qualification from the non-formal and non classrooms based schooling such as National Institute of Open Schooling, Open School System of the states shall not be eligible for the admission in B Pharmacy course। किसने अगर ओपन स्कूलिंग से पढ़ा है, ओपन स्कूल सिस्टम से पढ़ा है, तो वो बी फार्मेसी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एनी अदर क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एज इक्वल टू एनी ऑफ द अबव एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट अ स्टूडेंट शुड कंप्लीट द एज ऑफ 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ द एडमिशन ऑफ द कोर्स। तो मतलब या तो आपने 17 ईयर्स की एज आपकी हुई होनी चाहिए, कब तक, 31 दिसंबर तक। ठीक है, provided there shall be reservation of seats for the students belonging to the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes in accordance with the instruction issued by the central government, state government, union territory administration as case from the time to time। बी फार्मेसी लेटरल एंट्री के लिए आपका डी फार्मेसी क्लियर होना चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। तो लेटर एंट्री की भी एडमिशन आपकी हो सकती है, लेकिन आपका डी फार्मेसी जो सब्जेक्ट है वो क्लियर कोर्स है जो कंप्लीट होना चाहिए। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म्स का 20 डेज का टाइम दिया है, 6 जून से 26 जून तक मिडनाइट तक आपको कंप्लीट करना है। जेके बोपी की वेबसाइट पे जाकर इसको करना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म्स इसको फिलअप करने हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा आप इसको प्रॉपरली फिलअप कीजिए। ठीक है, और साइबर कैफ़े इधर जाकर अगर आप करवाते हैं फॉर्म को फिलअप करवाते हैं, लेकिन खुद साथ बैठ के इसको फिलअप करवाइएगा। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसमें 1 सेकेंड, हाँ जी,
उसके बाद ये बता रहे हैं कि आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द अबव अवेलेबल लिंक द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द बोपी ऑफिस फिजिकली आइदर इन जम्मू और श्रीनगर टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स for the verification purpose by the board shall deposit with a fees of 1500 to be paid through POS machine। ठीक है, तो ऑनलाइन जब आप इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे उसके बाद आपने इस फॉर्म की हार्ड कॉपी लेनी है और आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए होंगे ऑनलाइन फॉर्म्स के टाइम पे उसको आपने सबमिट करना है और आपको एक अमाउंट भी पे करना है ₹1500 PSO मशीन पे जो जेके बोपी के ऑफिस में लगी थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड विद इफेक्ट ऑफ 6 जून से 26 जून के बीच में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होगा JNK लद्दाख एज केस में भी फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ UT ऑफ लद्दाख ST सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख शैल बी ट्रीटेड एज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आपका मार्क्स कार्ड जो होगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, और मार्क्स कार्ड फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मार्क्स कार्ड ऑफ द डी फार्मेसी कोर्स, ठीक है, अगर आपका डी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेटर इंटरव्यू एडमिशन एरिया, 10th मार्क्स कार्ड, डेट ऑफ बर्थ के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई आपका एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। बाकी ये मेन जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको तो सबमिट करने हैं। देवा इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड एट द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू एंड टू सच चेंजेस इफ एनी मेड बाय द गवर्नमेंट बोपी सब्सिक्वेंट। अगर अभी फ़िलहाल तो यही डॉक्यूमेंट्स करने, अगर बोपी आगे चाहेगा तो कोई और डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स कैटेगरी का भी आप ये पैराग्राफ को गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा। ये जो डिटेल है मतलब डिटेल इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्पोर्ट्स काउंसिल का, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप स्पोर्ट्स कोटे को बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं इसका जो PDF है वो मैं शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आल्सो। अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा, बोर्ड अगर उसको कंडक्ट करवाता है वो ऑफलाइन मोड के थ्रू रहेगा एंड शैल बी कंडक्टेड एट बोथ श्रीनगर और जम्मू पे ये रहेंगे। जो आप अगर एंट्रेंस टेस्ट का जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसमें चॉइस आप फिलिंग करोगे जम्मू में देना है श्रीनगर में देना है तो वो वहाँ पर आप इसको सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस विल बी सेट फ्रॉम द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th क्लास एज प्रिस्क्राइब बाय द JK बोस और CBSE। तो वहाँ पे आपका क्या रहेगा, शैल बी कंसिडर सिंगल पेपर 3 सेक्शन कंप्राइजिंग ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो और मैथमेटिक्स, ठीक है। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम ईच सेक्शन। ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा 2 आवर्स। क्वेश्चन शैल बी MCQ टाइप रहेगा 1 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी उसमें MCQ आपके पेपर में 0.25 की। कैंडिडेट्स आइदर हैव टू चूज PCM PCB ऑप्शन फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जब फिलअप करना है तो उसमें क्या हो रहा है आपका या तो आप उसका PCM रखेंगे या PCB ऑप्शन रखेंगे एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जो इसकी जो डेट होगी इसकी फॉर्म एंट्रेंस टेस्ट की वो अलग से बोर्ड बोपी आपको बताएगा, ठीक है। अगर अब ये बोलते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, अगर आपका जो ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता और मेरिट बेसिस पे होता है तो उस केस में वो JK बोपी आपका कैसे आपके केमिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे। तो केमिस्ट्री विल बी ए मेजर गेम चेंजर फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर आप भी इसमें इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो केमिस्ट्री के मार्क्स आपके देखेंगे। उसके बाद अगर केमिस्ट्री के मार्क्स सेम है तो फिजिक्स के मार्क्स देखेंगे और फिजिक्स के मार्क्स देखने के बाद अगर वो भी सेम आते हैं कुछ कैंडिडेट्स के तो फिर वो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जिसकी ओल्डर एज होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम आती है तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द कैंडिडेट नेम शैल बी कंसिडर्ड, तो उसका नेम फिर कंसिडर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद जो इनटेक कैपेसिटी है जो कॉलेजेस हैं वो आपके सामने है। ये 33 सीट्स हैं आपकी, जिसमें 8 सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। फिर जम्मू में एक कॉलेज है उसमें 60 सीट्स हैं। कठुआ में DRD कॉलेज ऑफ फार्मेसी कठुआ में 100 सीट्स हैं। SVS पैरामेडिकल कॉलेज ऑफ सुंदरबनी में 60 सीट्स हैं और JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी इसमें भी आपकी 60 सीट्स निकल के आती है। द अबव इनटेक इज प्योरली टेंटिव एंड शैल लाइकली टू चेंज एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, ठीक है। बोर्ड शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड टू इंश्योरेंस ऑफ द लेटर ऑफ द एफिलिएशन बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी ऑफ सेशन 2023-24। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी
बाकी जो भी पीडीएफ है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है फॉर बिलोंगिंग टू द जेएनके स्टूडेंट्स। आप क्रॉस चेक भी वेरीफाई भी कर सकते हैं। मोर देन 700 प्लस वीडियोस है मेरे चैनल पे, और पास्ट 3 ईयर से चैनल रन कर रहा है, मोर देन 3 ईयर से। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक तीनों दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहाँ पर मैं अपने जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्पेशली फॉर जेएनके कैंडिडेट्स वो मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ। 5 to 10 इन्फॉर्मेशन होते हैं, एग्जामिनेशन अपडेट्स होते हैं, जॉब रिलेटेड अपडेट्स होते हैं, जेएनके अपडेट्स होते हैं, सारे उसमें अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।